बात उत्तराखंड के चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग उठने के बाद अब यही मांग उज्जैन के महाकाल मंदिर तक पहुंच गई है। साधु संतों का मानना है कि इस तरह के फैसले से हमारे मंदिरों की पवित्रता बनी रहेगी। महाकाल मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों में दर्शन के नाम पर घूमने फिरने यहाँ गलत नियत से प्रवेश करने वाले गैर हिंदुओं पर सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए और इस मांग के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल महाकाल मंदिर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बाबा महाकाल मंदिर सनातन आस्था का केंद्र है। कोई भी व्यक्ति गलत मंशा से मंदिर परिसर आएगा तो इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबंध बेहद जरूरी है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर के साथ हरसिद्धि माता मंदिर, काल भैरव मंदिर और सांदीपनी आश्रम सहित शहर के तमाम धार्मिक स्थलों में भी ये लागू हो सकता है। और ये मांग किसी समुदाय के विरोध में नहीं है, बल्कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता के लिए है। इसका उद्देश्य सनातन परंपराओं की रक्षा है। महाकाल में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, चार धाम के तर्ज पर उठ रही मांग, नहीं सहेंगे आस्था के साथ खिलवाड़। देवभूमि उत्तराखंड से उठी मांग अब देश के कोने कोने तक उठ रही है। प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की खबर सामने आने के बाद देश भर की 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की मांग उठ रही है। इस मांग की शुरुआत उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से होती दिखाई दे रही है। केदारनाथ, बद्रीनारायण, चारों धाम पर गैर हिंदुओं की जो एंट्री बंद करने की जो बात की है, तो वहाँ निश्चित तौर पे ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही अन्य मंदिरों में भी यदि केवल हिंदू सनातन की परंपरा को मानते हुए कोई आता है और वहाँ की पूरी परंपरा का निर्वाह करता है तो अनुचित नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो उसका दुरुपयोग करता है तो बिल्कुल हिंदू समाज ये भी यहाँ भी चाहेगा कि महाकाल मंदिर हो या 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी में है तो ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए। एक मंदिर प्रशासन गैर हिंदुओं की मांग को लेकर मुखर नजर आ रहा है तो हिंदुवादी संगठन इस मुद्दे को और तेज करते हुए महाकाल मंदिर के साथ साथ काल भैरव, मंगलनाथ और सांदीपनी आश्रम जैसे प्रमुख मंदिरों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। वो कोई गैर हिंदू हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है कि वो मंदिर महाकाल मंदिर के दर्शन ना करें, पर वो अकेले आ रहे हैं और हिंदू महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कृत्य है, क्योंकि वो बहला पुसला कर महिलाओं को दर्शन करा रहे हैं। कि इमोशनल अत्याचार कर लव जिहाद का षड्यंत्र उनके ऊपर रहता है, तो वो लव जिहाद का उसको शिकार बनाते हैं। इन सभी मांगों को लेकर हम बड़े दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि महाकाल प्रबंध समिति अपने गजट नोटिफिकेशन में लाए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध हो। बता दें, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के लिए तैयारी चल रही है, तो इधर मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे ने तुल पकड़ना तेज कर दिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या देश के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगेगी। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए अजय पटवा की रिपोर्ट। और अब रुक करेंगे झाबुआ जिले का, जहां पर पाडलवा के मॉडल स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन कर दिया है। स्कूल की अव्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान होकर स्कूली छात्र छात्राएं 15 किलोमीटर का पैदल चलकर रास्ता तय कर मुख्यालय झाबुआ पहुंचे, जहां कलेक्टर को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। तो स्कूल से जिला मुख्यालय जाने के दौरान रास्ते में अधिकारियों ने उन्हें समझाने और रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और आंदोलन करने वाले छात्रों का यह भी आरोप है कि स्कूल में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। स्कूल में पीने के पानी की भारी किल्लत है। पाइपलाइन 1 साल से अधूरी पड़ी है, जिसके कारण बच्चों को कुएं का दूषित पानी पीना पड़ रहा है।
पानी की टंकियों में भी भारी गंदगी जमी रहती है और इसके अलावा शौचालयों की जो स्थिति है वो भी काफी जर्जर बनी हुई है और छात्र इस वजह से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। साथ ही स्कूल के ठीक सामने स्थित बिजली का ट्रांसफार्मर जिसमें 1 साल पहले ब्लास्ट हुआ था, जो आज भी बिना सुरक्षा जाली के खुला पड़ा है। छात्रों ने स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रिंसिपल शिक्षकों को धमकाती है, जिससे स्कूल में पढ़ाई की जगह डर का माहौल बना रहता है। पीएमश्री विद्यालय के जो बच्चे हैं वो पैदल चल के राणापुर से झाबुआ जा रहे हैं कलेक्टर से मिलने, और समस्या ये है कि बच्चा का ये जो है कि स्कूल में जो है पानी, बिजली और खेल सामग्री, खेल मैदान की समस्या है। हम बच्चों से बात करते हैं कि आखिर वो क्यों इतनी दूर पैदल चल के आ रहे हैं। भैया, आप राणापुर से पैदल चल के आ रहे हो, क्या वजह है? हमारी समस्या हो रही है स्कूल में, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, प्रिंसिपल भी नहीं सुन रहे बात। हाँ, क्या समस्या क्या है? हमारी प्रॉब्लम बहुत है। क्या है? हाँ, सुविधा नहीं हो रही हमारे यहाँ स्कूल पे, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है। हाँ, आप कौन सी क्लास में बेटा? हम 12वीं क्लास में, मतलब रास्ता भी अच्छा नहीं है और फिर पानी की सुविधा भी नहीं है अच्छी। हाँ। और शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। नहीं है सर, और सड़ेले कुएं का पानी पिलाते हैं, सब हम पीते हैं। अच्छा, तो देखिए बच्चे लगातार आप देखेंगे रैली है जो आ रही है, राणापुर से चल के अब झाबुआ की ओर जा रहे हैं, कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं, और दोनों ही जो छात्र छात्रा हैं। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी छात्रों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को भी सुना। छात्रों ने विधायक को अपनी समस्याएं बताई है। विधायक विक्रांत भूरिया ने समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया है। शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग की इतनी बुरी हालत है, पूरा जर्जर हो चुका है। हमने भी इतनी बार इनको बोल चुके हैं, प्रशासन को भी बोला है, ट्राइबल एसी ट्राइबल को भी बोला, तब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज इनको मजबूरन इनको सड़क पर आना पड़ रहा है। अगर पीने के पानी के लिए अगर इनके पास बोरिंग नहीं है तो मॉडल स्कूल का मतलब क्या निकलता है? आप बड़े बड़े पीएमसी खोल लीजिए, व्यवस्था क्या है? अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था पीएमसी खुला हुआ है, वहां पर अपने टॉयलेट ही ढंग के नहीं है, पानी नहीं है। तो ये हकीकत तो ये सरकार की है, प्रशासन की है, और आप बच्चे जब जा रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश करें। इधर राजधानी भोपाल में स्टॉलर हाउस को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की करनी और कथनी में काफी अंतर है। गौमाता की रक्षा करने वाली बीजेपी ने स्लॉटर हाउस केस के आरोपियों को संरक्षण दिया है। उधर मेयर मालती राय ने कहा कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं स्लॉटर हाउस का मुद्दा आज या कल का नहीं है, बल्कि ये मामला साल 2014 से ही विवादों में चला आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से स्लॉटर हाउस विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिसके बाद से लगातार सियासत जारी। राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस केस में एक तरफ जांच जारी है और दूसरी तरफ सियासत भी उफान पर है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। मेयर मालती राय ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। मामले में एसआईटी गठित की गई है और स्लॉटर हाउस के टेंडर प्रक्रिया की भी जांच की जाएगी। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गौ माता के नाम पर राजनीति करती है। बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है। स्लॉटर हाउस के आरोपियों को बीजेपी का संरक्षण मिल रहा है। हमने बनाया है। स्लॉटर हाउस के मामले में एसआईटी गठित है, जांच चल रही है। जैसे ही जांच आएगी, दिशा निर्देश शासन के जो भी रहेंगे वो कार्रवाई उन पर होगी। जो भी जांच होगी शासन स्तर पर, जो दिशा निर्देश नगर निगम भोपाल को दिए जाएंगे कार्रवाई करने के लिए, नगर निगम भोपाल शासन जिन्होंने गाय के नाम पे राजनीति करी, गौ संरक्षण की बात करते हैं, गौ अभ्यारण्य की जो बात करते हैं, गौ माता के लिए हमेशा तब बातें करते हैं, वो वही गौ माता भोपाल के अंदर कट रही है। गौ मांस भोपाल में मिल रहा, ट्रकों में कई बार पकड़ा गया पीएचक्यू के सामने। तो ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ और है। और जो इस तरीके कतिपय लोग हैं जिन्होंने लाभ कमाया, करोड़ों अरबों का साम्राज्य बनाया, उन लोगों को संरक्षण देती है। स्लॉटर हाउस मामले में हिंदू संगठन समेत कांग्रेस की ओर से लगातार सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में स्लॉटर हाउस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें ये पता चला था कि स्लॉटर हाउस का विवाद साल 2014 से चला आ रहा है। इसको लेकर एक याचिका भी लगाई गई थी। याचिका पर एनजीटी ने इसे शिफ्ट करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद भी शिफ्ट नहीं किया गया था। नियमों के उल्लंघन पर निगम ने जुर्माना लगाया।
अक्टूबर 2019 में एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। नवंबर 2021 में मॉडर्न स्लॉटर हाउस की मंजूरी मिली। 22 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन टेंडर निकाला था। फिलहाल स्लॉटर हाउस को लेकर एमपी में सियासत जारी है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।